हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत दुबई एयरपोर्ट से होती है। फ्लाइट किंगडम 29 बस टेक ऑफ करने वाली। सफ़र 7 घंटे का होगा। फ्लाइट लंदन शहर के हीथ्रो तक जा रही। सैम नेल्सन नाम के आदमी को दिखाया गया। सैम के पास सूटकेस बैग नहीं था, उसके हाथ में बस पेपर बैग था। बैग में सैम अपनी वाइफ मार्शा के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा। सैम सब कुछ ठीक करने जा रहा था। इधर मार्शा लंदन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती। उसके बॉयफ्रेंड का नाम था डैनियल। मार्शा ने सैम से कहा, फ्लाइट में मत चढ़ना। सैम ने रिप्लाई किया, अब देर हो गई। फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। सैम के साथ ह्यूगो नाम का आदमी बैठा। वो सैम के फोन में घुसे जा रहा। ह्यूगो ने चैट पढ़ के कुछ बातें कही। सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नाओमी नाम की लड़की वॉशरूम गई। उसे एक बुलेट मिली। लड़की काफी डर गई। बाहर आके नाओमी कंफ्यूज हो रही। मुझे क्रू के पास जाके सब बताना चाहिए या नहीं। नाओमी सीट पर आके बैठी। उसने अपनी दोस्तों को बुलेट के बारे में बताया। तभी एक बूढ़ा आदमी टेरी लड़कियों के पास आया। क्या हुआ, बताओ मुझे। नाओमी ने बुलेट के बारे में टेरी को बता दी। टेरी ने बुलेट लड़कियों से ले ली। मैं जाकर इसके बारे में क्रू को बता देता हूँ। टेरी आगे आया, पर वो क्रू के पास बुलेट लेकर नहीं गया। टेरी स्टुअर्ट नाम के आदमी के पास आकर कुछ बातें कर रहा। हमारा प्लान एक लड़की की वजह से फेल नहीं हो सकता। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हम 3 घंटे की ट्रिप का इंतजार नहीं कर सकते। सैम स्टुअर्ट के पीछे ही बैठा। आदमी सारी बातें सुन रहा था। टेरी लड़कियों के पास आके बताता है, बुलेट एक सोल्जर की थी। सोल्जर एयरप्लेन को इंस्पेक्ट करने आया, तभी उसकी बुलेट गिर गई होगी। नाओमी ने टेरी की बात मान ली। अब उसे डर नहीं लग रहा, पर उसकी दोस्तों को अब भी डाउट हो रहा। थोड़ी देर में लड़कियों ने कैबिन क्रू आर्थर को बुला लिया और उससे बुलेट के बारे में पूछा। आर्थर को पता ही नहीं कौन सी बुलेट की बात हो रही। टेरी आर्थर को देख के नर्वस लग रहा। मुझे क्रू के कुछ करने से पहले एक्शन लेना होगा। पलक झपकते ही टेरी, स्टुअर्ट और पैसेंजर्स में से उठ के लियोश और जेमी ने गन निकाल के पैसेंजर्स पे तान दी। सबके फोन ले लिए गए। पैसेंजर और एम्प्लॉयज को उनकी सीट पे शांति से बैठे रहने के लिए कहा गया। आर्थर कैप्टन को हाईजैक के बारे में बताने गया, लेकिन उसे जेमी ने देख लिया। आर्थर कुछ नहीं बता पाया, मगर कैप्टन रॉबिन को समझ आ गया। प्लेन हाईजैक हो गया। कैप्टन ने दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सीरियस नोट के साथ हाईजैक के बारे में बताया। तभी एक क्रू मेंबर को स्टुअर्ट के पास लाया गया। इसका नाम है कॉलेट। स्टुअर्ट ने कॉलेट से फोन करके कैप्टन से कॉकपिट का गेट खोलने कहा। लेडी ने मना किया। स्टुअर्ट बोला, मुझे तुम्हारे और कैप्टन रॉबिन के अफेयर के बारे में पता है। उसने कैप्टन को धमकी दी, अगर गेट नहीं खोला तो कॉलेट को मार दूंगा। कैप्टन गेट खोलने लगा। उसकी को पायलट एना ने रॉबिन को रोका। रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड को मरते नहीं देख सकता। उसने एना को बार बार एक चीज से मारा और गेट खोल दिया। अब प्लेन का पूरा कंट्रोल हाईजैकर के पास आ गया। उन्होंने रॉबिन को गन पॉइंट पे लेकर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कराया। प्लेन में सब कुछ ठीक है। सिक्योरिटी इंसिडेंट वाली बात गलती से मैंने बोल दी थी। रॉबिन जिससे फोन पर बात कर रहा, इसका नाम है अब्दुल्ला। उसे रॉबिन की बात का लॉजिक समझ नहीं आया। हाईजैकर ने प्लेन का वाईफाई बंद कर दिया। सैम ने जल्दी से छिपकर मार्शा को प्लेन की सारी बात बता दी। प्लेन हाईजैक हो गया है। सैम ने अपना फोन हाईजैकर्स को दिया ही नहीं था। दुबई एयरपोर्ट पे बैगेज चेकिंग पर एक लेडी थी। इसका नाम है नीला। नीला को उसके पति का कॉल आया। बैकग्राउंड में नीला को उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज आ रही। लेडी भाग के घर आई। घर पर कोई नहीं था। लंदन में मार्शा अपने बॉयफ्रेंड को सैम के मैसेज के बारे में बता रही। डैनियल डिटेक्टिव ऑफिसर था, शायद कुछ हेल्प हो जाए। तभी मार्शा और सैम का बेटा काई बोलने लगा, पापा झूठ नहीं बोलते, उन्होंने मैसेज किया है, मतलब सच में कोई डेंजर सिचुएशन होगी। डैनियल ने मैसेज पढ़ के मार्शा और कई से सैम के काम धंधे के बारे में पूछा। सैम को ज्यादातर तब बुलाया जाता जब स्टेक कहीं फंस जाते। ऑर्गेनाइजेशन सैम को अपने कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए बुलाती। बिजनेस में सैम टॉप नेगोशिएशन के लिए जाना जाता। सैम अपनी सीट से उठ के स्टुअर्ट के पास आया। उसने स्टुअर्ट को एक ऑफर दिया, अगर तुम मुझे सही सलामत घर जाने दोगे तो जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, बस तुम कोई गलती मत करना।
अभी ज्यादातर लोग तुमसे डरे हुए हैं, सब तुम्हारी बात आसानी से मान ही लेंगे। कुछ पैसेंजर बचने के लिए अलग अलग कोशिश कर रहे। स्टुअर्ट ने सैम की बात नहीं मानी, पर उसने सैम के पासपोर्ट की फोटो लेकर उसे सीट पर वापस भेज दिया। जेमी ने सैम का फोन उसके फेस से अनलॉक करके मार्शा और उसके मैसेज पढ़े। जेमी लास्ट वाला मैसेज नहीं पढ़ पाई, सैम ने पहले ही मैसेज डिलीट कर दिया था। 2 पैसेंजर ने हाईजैकर पर हमला करके अपनी जान बचाने का ट्राई किया। उन्होंने जेडन को घेर के उसकी गन नीचे गिर दी। हल्ला सुन के बाकी हाईजैकर अंदर आए। सारे जने डर गए, उन्हें गिरी हुई गन नहीं मिल रही। सैम को गन मिल गई। उसने गन उठा के स्टुअर्ट को दे दी ताकि उसका भरोसा सैम जीत पाए। डैनियल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जारा को कॉल करी। जारा टेररिज्म को काउंटर करने की जॉब करती। तुम मुझे बताना अगर कोई तुम्हें सैम के प्लेन की कोई भी लीड भेजे, मुझे अपने लिंक से पूछ के बताओ, क्या कोई प्लेन हाईजैक हुआ? जारा ने अपने जानकार बंदों को कॉल करी। लंदन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दुबई एटीसी सुपरवाइजर से बात करी। दुबई कंट्रोल ने बताया प्लेन ने फॉल्स सिक्योरिटी अलार्म गलती से बजा दिया था। जारा ने सारी इन्फॉर्मेशन डैनियल को दी। डैनियल ने मार्शा को बता दिया। माँ बेटे की टेंशन कम हो गई। उन्हें लग रहा है गलती से फॉल्स अलार्म बज गया होगा। सैम ने मैगजीन पे कुछ लिख के स्टुअर्ट को दिया। पेपर पर लिखा है पायलट को कॉकपिट में बैठने देना प्रॉब्लम हो सकता है। प्लेन ऑटो पायलट है, रॉबिन को कॉकपिट से बाहर लाकर बैठा दो। स्टुअर्ट ने रॉबिन से प्लेन का सिस्टम पूछा। प्लेन अपने आप उड़ सकता। स्टुअर्ट रॉबिन को कॉकपिट से बाहर लाकर फर्स्ट क्लास सीट पे बैठा देता है। सैम ने अपने प्लान की तरफ अगला कदम बढ़ाया। उसने रॉबिन के साथ एक फ्लाइट गेम खेली। दोनों ने चैट बॉक्स में बातें करी। रॉबिन ने बताया अभी ग्राउंड अथॉरिटीज से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि हम हाईजैक हो गए हैं। अब हम इराकी एयर स्पेस की तरफ जा रहे। अगर इराकी एटीसी को कैप्टन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई बातचीत नहीं हुई, तो एटीसी हमारे प्लेन पर मिलिट्री मिसाइल छोड़ देगी। सब मारे जाएंगे। सैम ने मैप देखा। प्लेन अभी बगदाद में था। कॉकपिट में फोन बजा। बगदाद एयर ट्रैफिक ने कॉल करी थी। सैम ने हाईजैकर को समझाया कैप्टन का एटीसी से बात करके उन्हें इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लेन पे मिसाइल चल सकती। हाईजैकर्स ने एना को बगदाद एटीसी से बात करने भेजा, पर एटीसी को मेन कैप्टन से ही बात करनी थी। कॉकपिट में रॉबिन आया। उसने एटीसी को बताया प्लेन में सब ठीक चल रहा। जाते टाइम रॉबिन ने प्लेन का ट्रेजेक्ट्री अलर्ट ऑन कर दिया। लंदन में एलिस नाम की लड़की अपने काम के लिए लेट हो गई। एलिस ब्रिटिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में काम करती। उसे दुबई प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। प्लेन टेररिज्म का शिकार हो गया था, ऐसा सबको लग रहा, पर कैप्टन ने बताया वो फॉल्स अलार्म था। एलिस को कुछ अजीब लगा। लड़की अपने बॉस के पास आई। बॉस ने दिमाग के घोड़े लगा के डबल क्रॉस चेक करा। दुबई एटीसी ने इराक एटीसी से बात करी। उन्होंने बताया फ्लाइट का रियल टाइम कुछ और है। प्लेन को 3 डिग्री मॉडिफाई किया गया है। इस बात से पता चलता प्लेन पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दुबई एटीसी का ऑपरेटर अब्दुल्ला को डाउट हो रहा। कैप्टन ने कहा हम सेफ हैं, पर क्या सच में? अब्दुल्ला अपनी शिफ्ट खत्म करके जा रहा। रास्ते में उसने अपने सुपरवाइजर को ब्रिटिश से बात करते सुना। शायद पायलट पे प्रेशर बनाया गया, ये कहने के लिए कि सब ठीक है। अब्दुल्ला सीसीटीवी कैमरा रूम में आकर इंचार्ज से रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। फुटेज में अब्दुल्ला ने नीला को देखा। लड़की बैगेज चेकिंग पर काम कर रही। अचानक उसने अपना बैग उठाया और फोन कॉल के आते ही नीला भाग गई। अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछा नीला अचानक क्यों चली गई। इंचार्ज ने बताया नीला की तबीयत खराब हो गई थी। अब्दुल्ला ने नीला को कॉल करी, उसने कॉल नहीं उठाई। अब्दुल्ला नीला के घर आ गया। घर पे 2 ब्रिटिश आदमी आ रखे। उन्होंने कहा हम तो घर साफ करने आए हैं, नीला और उनके पति ऊपर हैं। अब्दुल्ला ऊपर आया, वो आवाज लगाए जा रहा, पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी बाथरूम की तरफ आगे आकर देखा
तो नीला और उसका पति दोनों बाथटब में मरे हुए पड़े थे। अब्दुल्ला मुड़ा, वो कुछ करता इससे पहले ही जो बंदे सफाई करने आए थे उन्होंने उसे शूट कर दिया। एलिस ने देखा कि A29 अपने रोज वाले रूट से नहीं जा रही। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सेंटर ने सबको इन्फॉर्म किया। सारे जने इन्वेस्टिगेशन पर लग गए। एलिस ने ज़ारा से कॉल करके कहा, तुम्हें और मुझे यूके टेररिज्म काउंटर टीम को समझाना होगा। कैप्टन ने झूठ क्यों कहा होगा। ज़ारा बॉस के पास आ गई। ड्यूटी ऑफिसर ने डेविएशन टीम को सारी बात बताई। एलिस ने टीम को समझाया, प्लेन हाईजैक हो गया। हमें ये सब कैसे पता लगा? सैम ने कुछ पैसेंजर को सीरियस बात करते सुना, पर उसके पीछे बैठे पति पत्नी अरबिक में बात कर रहे। उनकी भाषा सैम को समझ नहीं आ रही। आदमी इजिप्ट का था। उसने सैम को सब बताने का सोच लिया, पर उसकी बीवी आदमी को रोके जा रही। वो नहीं चाहती हाईजैकर उसके पति को कुछ कर दें। लाइसा नाम की लेडी ने कपल की बातें ह्यूगो और सैम को ट्रांसलेट करके बताई। इजिप्ट वाला आदमी कहने लगा, हाईजैकर्स की गन और बुलेट नकली हैं। लाइसा ने आदमी से पूछा, आपको कैसे पता गन नकली हैं? आदमी बोला, मैंने 30 साल मिलिट्री में सर्विस दी। मैं हाईजैकिंग स्पेशल यूनिट में था। लियूश ने उन्हें बात करते देख के उन पे गन तान दी। सैम ने लियूश को शांत कराया। इस आदमी को डर लग रहा है कि ये अपने पोते पोतियों को नहीं देख पाएगा। हम तो बस इसे शांत करा रहे थे। ह्यूगो को अब पक्का करना है कि बुलेट्स और गन नकली हैं। सैम ने ह्यूगो को मना किया, इससे उनके बचने के चांस और प्लान खतरे में पड़ सकते हैं। ह्यूगो फिर भी बाथरूम में गया। उसने बीमार होने का नाटक किया। हाईजैकर ह्यूगो को वॉशरूम में छोड़ के चली गई। ह्यूगो ने पेज पे कुछ लिखा। बाथरूम से जाने के टाइम ह्यूगो ने लेटर इकोनॉमी क्लास की तरफ फेंक दिया। एक लेडी ने पेपर उठाया। पेपर पर लिखा था, मुझे बुलेट ढूंढ के दो। लेडी जमीन पे बुलेट ढूंढने लगी। उसे ल्यूइस ने देख लिया। ल्यूइस लेडी को सीट पर बैठने के लिए कह रहा। लेडी बोली, मैं अपना चश्मा ढूंढ रही थी। ल्यूइस ने चश्मा ढूंढ के लेडी को देकर उसे सीट पे बैठा दिया। प्लेन टर्की आ गया। इस्तांबुल ATC ने अनाउंस किया, हमें कैप्टन से बात करनी है। क्या प्लेन में सब ठीक है? रॉबिन ने कहा, हाँ सब ठीक है। ATC ने पूछा, फिर प्लेन का रूट क्यों चेंज किया गया? रॉबिन ने बहाना मारा, वो गलती से रूट चेंज हो गया। अब अथॉरिटीज को और डाउट हो गया, आखिर प्लेन में चल क्या रहा था। लंदन में फॉरेन सिक्योरिटी ने टेररिज्म को काउंटर करने के ग्रीन सिग्नल दे दिए। सब कुछ बहुत सावधानी से होना चाहिए। सब कुछ अभी बस अंदाजे पर चल रहा कि प्लेन हाईजैक हुआ है, पर किसी को अभी श्योरिटी नहीं है। डैनियल ने ज़ारा से रिक्वेस्ट करके प्लेन के पैसेंजर के नाम की लिस्ट मांगी ताकि डैनियल सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सके। ज़ारा ने बताया, प्लेन में एक क्रिमिनल है, उसका नाम है जॉन्टी कॉलिंस। जॉन्टी ने पास्ट में बहुत ही खतरनाक सीरियस क्राइम कर रखे थे। उसे 3 दिन पहले ही जेल से छोड़ा गया। बाकी पैसेंजर तो नॉर्मल थे। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़ारा ने फाइल डैनियल के पास भेज दी। फाइल चेक करके डैनियल ने बताया, लिस्ट के 5 बंदे जो फ्लाइट में हैं, 5 गवर्नमेंट के किसी भी डाटाबेस में हैं ही नहीं। अब उन्हें 5 हाईजैकर्स की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। प्लेन पर स्टुअर्ट ने 1 मिनट के लिए वाईफाई ऑन करके किसी को कॉल करा, यानी कि हाईजैकर भी किसी को फॉलो कर रहे थे। इनका असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। जो सब कुछ करवा रहा वो बंदा प्लेन पर है ही नहीं। सारे हाईजैकर्स खुद डरे हुए थे, मानो सब पहली बार कुछ ऐसा क्राइम कर रहे। उनकी अंदर से फटी पड़ी थी। पैसेंजर को एंजाइटी हो रही, क्या हम कल का सूरज देख पाएंगे? स्टुअर्ट को पता लग गया रॉबिन गेमिंग के जरिए लोगों से चैट कर रहा है। स्टुअर्ट रॉबिन के पास आके पूछने लगा, तुम लोगों से क्या बात कर रहे थे? रॉबिन शांत रहा। गुस्से में स्टुअर्ट ने रॉबिन को मारा। उसने रॉबिन को गन पॉइंट पे ले लिया। तभी सैम ने आकर स्टुअर्ट का हाथ पकड़ लिया। स्टुअर्ट को और गुस्सा आ गया। सैम, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे? स्टुअर्ट को लग रहा जैसे सब कुछ उसके हाथ से फिसल रहा था। उसने सैम को धमकी दी, अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करी तो मार डालूंगा। स्टुअर्ट ने सारी स्क्रीन बंद कर दी। ह्यूगो ने सैम से एक बात कही कि स्टुअर्ट या किसी भी हाईजैकर ने लड़ाई के दौरान गोली नहीं चलाई।
इसका मतलब गन और बुलेट नकली होंगी। आर्थर ने दोनों की बात सुन ली। आर्थर ने बताया हमें बुलेट नहीं मिली, पर शुरू में एक लड़की को बुलेट मिली थी। सैम ने इजिप्शियन मैन से कहा, तुम साबित कर सकते हो कि बुलेट नकली है? आदमी ने पेपर पे 2 तरह की बुलेट की ड्राइंग बनाई, एक असली और एक नकली बुलेट। क्रू मेंबर ने हाईजैकर से रिक्वेस्ट करी, खाने पीने का सामान बांटने का टाइम हो गया है। हाईजैकर ने उससे कहा ठीक है, पर सिर्फ पानी बांटा जाएगा। बॉटल्स देते टाइम आर्थर पेपर ड्राइंग लेकर नाओमी के पास आके पूछने लगा, तुमने इसमें से कौन सी बुलेट देखी थी? लड़की ने बताया, इमेज बी टाइप की बुलेट मैंने देखी। इससे साबित हो गया हाईजैकर्स के हाथ में नकली गन्स और बुलेट्स थीं। सैम को जैसे ही पता लगा गोली नकली है, उसने हाईजैकर पे हमला करने का प्लान बनाया। ह्यूगो, हमें सबसे कमजोर हाईजैकर पे हमला करना होगा। सबसे कमजोर टेरी था। सैम ने ह्यूगो से टेरी पे अटैक करने कहा, पर ह्यूगो को इतना डर लग रहा कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सैम, मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम किसी और को देख लो। इकोनॉमी क्लास में नासिर नाम का आदमी अपने चाचा के लिए चिंता कर रहा। उनकी तबीयत खराब थी। आदमी को इंसुलिन चाहिए था। इंसुलिन ऊपर कैबिनेट वाले बैग में रखा। नासिर ने जैडेन से पूछा, मैं इंसुलिन निकाल लूं? लेकिन जैडेन ने नासिर को डरा के नीचे बैठा दिया। नासिर ने जैडेन से लड़ने का सोच के कैबिनेट से इंसुलिन निकालने चला गया। जैडेन को गुस्सा आ गया। उसने नासिर को बहुत मारा। दोनों की हाथापाई हो रही। प्लेन में हल्ला मच गया। आवाज सुन के सैम ने मौके का फायदा उठाया। सैम पीछे आ गया। स्टुअर्ट को भी शोर की आवाज आई। उसने बैग से असली गन और बुलेट निकाल ली। अब नकली गन असली गन में बदल चुकी है दोस्तों। भले ही बाकी हाईजैकर के पास नकली हथियार हो, पर स्टुअर्ट के पास अब असली गन है और गोलियां भी। सैम ने टेरी पे हमला करके उसे बहुत मारा। टेरी ने गन सैम पे तान दी। सैम बोला, चलाओ गोली अगर दम है तो। सैम को फुल कॉन्फिडेंस था गोली नकली है। पीछे से स्टुअर्ट भागा हुआ आया। उसके हाथ में लोडेड गन थी। अचानक से गोली चलने की आवाज आई। प्लेन में सन्नाटा हो गया। और ये कहानी अभी यहीं पर खत्म हो गई। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। बाय बाय दोस्तों।